नागपूर लोकसभा निवडणुकीमध्ये दोन्ही पक्षांकडून जोरदार प्रचार होत असताना नागपूरची जनता काय विचार करते या संदर्भात आम्ही संविधान चौकात या ठिकाणी आलो आहे आणि या ठिकाणी बघू शकता अनेक कॉमन मॅन आहेत, काही युवक या ठिकाणी आहेत। बघूया नेमकं की त्यांच्या मनात काय आहे, भाजप मनात आहे की काँग्रेस मनात आहे, आणि काँग्रेसने काम केलं आहे का, भाजपने काम केलं आहे का, त्यांचे खरंच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले आहेत का, त्यांचे मूळ काय आहे, संपूर्ण जाणून घेऊया। की काय बाबा तुझं नाव काय? प्रतीक नंदेश्वर। काय वाटतं तुला आता लोकसभेची इलेक्शन आहे आणि काय विचार काय करतो, तुझ्या मनात काय आहे? मला तर काँग्रेसला 5 वर्ष चान्स द्यायला हवं। काय कशाला द्यायचं काय? असंच तर आता 10 वर्ष झाले आम्ही बघतच आहे मोदींनी काय केलं। तर त्यांनी गरिबासाठी तर काही केले नाही। गरीब तर गरीबच आहेत आणि रोजगार नाही आहेत, मुलं बेरोजगार आहेत खूप। 50 वर्ष शासन केलं सरकारने आणि काँग्रेसने, तरीसुद्धा चान्स द्यायचं काय? हो द्यायचं ना सर, तेव्हा पेट्रोल स्वस्त होतं आणि डिझेल वगैरे सगळं स्वस्त होतं, खाण्याचं तेल वगैरे सगळं स्वस्त होतं। यंदा या पण वेळेस येतील तर ते करताल काही ना काही नक्की म्हणजे त्यांना सुद्धा चान्स देण्याची गरज आहे 10 वर्षापर्यंत। तरी पुन्हा एकदा जाणून घेऊया की नेमकं लोकांचं मूळ काय आहे या ठिकाणी, आणि जाणून घेऊया की लोक काय ठिकाणी आहेत। आपण आवाज देऊया, अरे दादा, ओ दादा, बघूया कॉमन मॅन आहे, रस्त्यावरची एकदम कॉमन मॅन आहे, आणि बघूया की नेमकं काय विचार करतात। ह्या सगळं जो व्हिडिओ आहे अनकट आहे, कुठलेही एडिट त्याच्यामध्ये होणार नाही। काही लोक या ठिकाणी संविधान चौकामध्ये आहेत आणि कॉमन मॅन आहेत। दादा नमस्कार, काय करता तुम्ही? बस मजदूर करता? मजदूरी तुम्ही? मजदूरी तुम्ही दादा? मजदूरी सर। व्हेरी गुड, म्हणजे एकदम आपण एक मेहनत परिश्रमाचे काम करता। जनतेच्या मूळ आम्ही रस्त्यावर आलो बघण्यासाठी, जनता नेमकं काय विचार करतोय, भाजपच्याबद्दल विचार करतोय, काँग्रेसच्याबद्दल किंवा दुसऱ्या संदर्भात काय सांगाल? तुमच्याकडून सुरुवात करतोय की नेमकं या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये नितीन गडकरींना आपण पॉझिटिव्ह आहात की विकास ठाकरे काँग्रेसचे आहेत, की मग अदर तुमच्या मनात काय नाही, आणि जे काही असेल तर नेमकं कारण काय सांगा या ठिकाणी, तुमचं मत सांगा। नितिन गडकरी साहब अच्छे विकास कर रहे हैं और अच्छे रोड के काम कर रहे हैं, अच्छे हमारे मेट्रो की सुविधा ला के दिए हुए हैं। वो सब हमारे नागपुर वासी है उनको अच्छी सुविधा मिल रही है आने जाने के लिए। और हमारे बीजेपी साहब से हमारे कहना था कि हमारे जो मजदूर लोग भाई है उनको काम काज मिल जाए बस अच्छी तरह से। भाजपा वालों ने काम दिया है? अब तक तो दिए नहीं हैं, पर वही काम थोड़ा सा जो पढ़े लिखे लड़के लोग हैं उनको काम मिल जाए। तो गडकरी ने अच्छा काम किया है? गडकरी के साहब ने तो कुछ काम तो अच्छा ही कर रहा है। कांग्रेस के हिसाब से अगर देखे जाए तो? कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम करेगी। चलो, इनका कहना है कि गडकरी साहब ने अच्छा काम किया, 10 साल के अंदर में नागपुर का अच्छा डेवलपमेंट किया और आने वाले भविष्य में वो रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराएंगे। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप सहार है। क्या कहना है आपका? सर हम तो यही कह रहे हैं, नए आदमियों नए लड़कों को काम मिलना चाहिए, अच्छा अपनी सुविधा होना चाहिए। हाँ, बस मेरा तो यही कहना है। कांग्रेस के बीजेपी नहीं, जो भी आए सरकार, लेकिन पुट्टों को काम धंधा मिलना चाहिए। कैसे अभी इसमें ये लॉकडाउन की वजह से आदमी कमर टूट गई है पूरी। और काम धंधा को ज़्यादा महत्व देंगे कि डेवलपमेंट को देंगे? नहीं, डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन कॉमन आदमी ऐसा है कि अपन रोज़ लाने वाले और खाने वाले हैं, जिनके पास है वो उनको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, रोजगार की भूमिका इम्पोर्टेंट है? हाँ, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कैसे आदमी जब पढ़ाई लिखाई वो हिसाब से अगर रोजगार मिल गया तो आदमी कुछ ना कुछ करेंगे। जो नागपुर में जो डेवलपमेंट किया गडकरी साहब ने अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखे जाए तो आपका व्यू क्या रहेगा कि डेवलपमेंट के साथ रोजगार भी चाहिए, कि अभी आने वाले फ्यूचर में 5 साल में गडकरी साहब ने रोजगार की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या कहना है? नहीं, काम तो अच्छा हुआ है, जो सुविधा है मेट्रो सब आए गए यही के यही, लेकिन आगे चल के अपने को कैसे नए पुट्टे जो पढ़े लिखे रहते, कुछ मजदूरी कर रहे, कुछ ये कर रहे, उनको वो हिसाब से जॉब मिल गया तो वो भी खुश रहेंगे। तो ये सरकार से खुश हो? और सरकार से खुश तो है हम, गडकरी साहब के कामों से खुश हो? नाराज भी रहते हैं, क्योंकि रोजगार ज़्यादा है ही नहीं यहाँ पे। गडकरी साहब ने डेवलपमेंट तो अच्छा किया, लेकिन रोजगार का साधन ज़्यादा मुहैया नहीं किया। कहीं खुशी कहीं गम का भी माहौल यहाँ पे दिखा रहा है, उनके चेहरे पे साफ देख रहे हैं कि भैया खुश तो है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन रोजगार इनके लिए इम्पोर्टेंट है, पेट पानी भी इम्पोर्टेंट है। और जब आदमी
जब पैदा हुआ तो कुछ खाने पीने के लिए भी रखना पड़ेगा ना। भैया आपका नाम बताइए। संजय चौधरी। भैया संजय भैया बताइए, आप मजदूरी करते हो, पेट पानी जो भी अपने बच्चों परिवार को कमाते हो, कितना कमाते हो आप? वही 300-400 रुपये रोजी कमाते और होता नहीं इससे। अरे 12-15 हज़ार रुपये कमाते हो? बस 12,000। तो 12,000 में घर तो चलता नहीं। तो सरकार ने क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा मध्यमवर्ती जो लोग हैं इनके तरफ ध्यान देना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए। और दूसरी बात, गडकरी साहब का अच्छा काम है, अच्छी सुविधा लाया नागपुर में और अच्छा आना ही है। बीजेपी तो आना ही है, हर लड़का चाहता है बीजेपी आगे बढ़े और अच्छे काम करे, और बीजेपी को आना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बीजेपी को आना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जो प्रॉब्लम इतने बड़े होंगे इसके कोई हद नहीं। और ठाकरे साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी जैसे अपना गडकरी साहब है, इनका काम बहुत अच्छा है। अरे गडकरी साहब का काम अच्छा है। इनने जो थोड़ा सा मध्यमवर्ती जो लोग हैं इन पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, रोजगार पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मोदी सरकार ने इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, गरीबों पे। अभी लोकसभा के लिए गडकरी साहब है भाजपा से और विकास ठाकरे जी है कांग्रेस से। हाँ। किसका चुनाव करेंगे आप? अरे मुझे तो गडकरी पसंद है। अच्छा, गडकरी और उनका पसंद काम पसंद है मुझे। वो बाकी पार्टी से मतलब नहीं, वो गडकरी जैसा काम जो करते आ रहे हैं, शायद ही नागपुर में ऐसा नेता मिलेगा। क्योंकि गडकरी साहब ने अच्छा काम किया और शायद ही ऐसा कोई नेता मिल पाएगा। पॉजिटिव है गडकरी साहब के लिए। ये मजदूर लोग भले ही 12-15 हज़ार रुपये कमाते, लेकिन भाजपा और गडकरी, स्पेशली गडकरी साहब के लिए वो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। सर आपका नाम बताइएगा। सुरेंद्र काछी। क्या करते भैया आप? हम रेलवे से रिटायरमेंट है। अच्छा, आप सेवानिवृत्त हो। क्या कहेंगे कि एक कॉमन मैन हो, आप सेवानिवृत्त हो, भाजपा या कांग्रेस में अगर रिप्रेजेंट अगर देखें तो जनता का मूड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जनता का मूड तो बीजेपी की तरफ भी है, लेकिन एक चीज़ की मुझे कमी नज़र आती है कि डेवलपमेंट होना चाहिए ज़रूर, लेकिन रोज़गार उन्मुख होना चाहिए, जिसमें रोज़गार भी उत्पन्न हो। कुछ गरीबों के लिए भी रोज़गार उन्मुख होना चाहिए, ऐसी कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसा मेट्रो आज बना है, मेट्रो में कुछ सर्विसेज ज़्यादा शिक्षित बच्चों के लिए नौकरियां, और जो कम शिक्षित है उनके लिए भी नौकरियां, और जो मतलब वेंडर लोगन है रोड पे जो दुकानें वगैरह लगाते उनके लिए भी सुविधाएं संपन्न होनी चाहिए। ऐसा उनको भी मतलब फुल सुविधा देनी चाहिए। ये 10 साल में काफ़ी डेवलप हुआ? काफ़ी डेवलप हुआ, ये ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे रोजगार उन्मुख जो है उसमें कमी नज़र आती है। अच्छा, रोजगार थोड़ी सी होना चाहिए। और रोजगार भी ज़रूरी है, आज गरीबों को रोजगार की भी ज़रूरत है। गरीबी हटा जाएंगे तो फिर तो वोट ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए सिर्फ वो बड़े लोगों को ही देखना है, ये नहीं गरीबों को भी देखना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। कहने का मतलब उनका रोजगार उन्मुख और होना चाहिए, जैसे उनके लिए रोजगार उत्पन्न हो। और वेंडर लोग जो रोडों पे दुकान लगाते हैं उनके लिए भी एक मेरा सवाल ये है कि 50 साल सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने डेवलप किया, अपने हिसाब से डेवलपमेंट किया, जो भी संसाधन थे उनके पास में सीमित संसाधन से किया। और आज भाजपा से 10 साल का अगर हम लोग एक देखा जाए डेवलपमेंट, तो कौन सा अच्छा दिखेगा? कौन तो ये 10 साल में यही हुआ है। पीछे हम तो कांग्रेस का भी राज देखे, आज मैं 65 का हूँ, कांग्रेस का भी राज देखे, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। हमने ये देखा है कि पहले डामर रोड थी, डामर रोड बस उखाड़ दी जाती थी, हर साल उखड़ती थी, और हर साल उसको मतलब क्या लिपाई पुताई कर दिया जाता था। सिर्फ भ्रष्टाचार था उसमें, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं देखा है हमने। 50 साल में कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार देखा, डेवलपमेंट देखा। डेवलपमेंट अगर देखा तो ये 10 साल में देखा ऐसा ही लोगों का, नागपुर की जनता का एक है। 70 साल में जो हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि जो 70 साल में नहीं हुआ आज हुआ है। अच्छा, आज हुआ है, 10 साल में डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए गडकरी साहब चाहिए। आपका भैया आपका मूड क्या रहेगा? विकास ठाकरे चाहिए कि गडकरी साहब चाहिए? और काम तो आएंगे ही नहीं दोबारा। माननीय श्री नितिन जी गडकरी साहब ही चुन के आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाख से लीड से चुन के आने वाले हैं वो। और मतदान में 60-65% मतदान होगा। ऐसा क्यों आएंगे 5 लाख से? क्यों डेवलप? क्योंकि अगले साल तो 2.5 लाख के आसपास ही लीड मिली थी, नाना पटोले था उनके सामने, मतलब पटोले जी वगैरह। इस बार आप कैसे दावा करोगे? जो सरकार ने 50 साल से काम नहीं किए हैं, हाँ, भारत लेवल पे, और वो आज 10 साल में पूरे काम हो रहे हैं। बहुत ही डेवलपमेंट नागपुर शहर में हो रहा है, हाँ। और हमारे लोकप्रिय नेता हैं माननीय श्री नितिन जी गडकरी, इनको काफ़ी जनता उनको चाहती है, इसलिए वो फिर से तीसरी बार नागपुर लोकसभा चुनाव से जीतने वाले हैं। पर अभी देखा जाए तो लोग काफ़ी ऐसे बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, गडकरी साहब ने अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है, नागपुर का चेहरा जो है बदल चुका है। जो 70 साल में नहीं हुआ
वो ये 10 साल में काम हुए और यही नहीं नागपुर में देश भर में काम हुए, इसलिए पॉजिटिव है लोग भाजपा के लिए। अब लेकिन एक सवाल ये उठा है कि महंगाई बढ़ी हुई है, रोज़गार के साधन नहीं है, छोटे छोटे जो लोग हैं उनमें नाराज़ी है, उसमें बहुत बड़ी ये है कि नहीं हमको पेट के लिए रोज़गार चाहिए, हमको मेट्रो नहीं चाहिए, हमको रास्ता नहीं चाहिए, हमको खाएंगे क्या, रास्ते खाएंगे कि ये खड़ा सवाल कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कहना है कि क्या इसमें भी फोकस होना चाहिए? ये भी मेन फोकस होनी चाहिए। ये भी सही बात है कि वो आज आईटी सेक्टर में, विप्रो सेक्टर में जो इंजीनियर युवा वो लोग हैं वो काफ़ी उनकी बेरोजगारी है, जो नागपुर से पुणे में जॉब कर रहे हैं। आज करीब करीब नागपुर में काफ़ी युवक लोग पुणे में जॉब कर रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है गडकरी जी साहब से कि नागपुर में बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाएँ ताकि यहाँ पर अनेक युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नागपुर में ही रोजगार मिले, ऐसी में हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। मिहान फुल डेवलप किया जाए। मिहान जो है अगर डेवलप हो जाए तो बहुत से शिक्षित बेरोजगारों को कुछ नौकरियां मिले, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था जनता का मूड। जनता ये सोच रही कि गडकरी साहब अच्छा काम करे। 10 साल में जो 70 साल में जो काम नहीं हो 10 साल में काम हुआ है और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, नागपुर बदल गया है और इसी वजह से गडकरी साहब ही चुन के आना चाहिए। ऐसा ही लोगों का एक छोटा सा मूड है। इस संविधान चौक में हम लोग जब आए देखे, लेकिन वो इस साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर रोज़गार के साधन मिले, बेरोजगार लोगों को अगर रोज़गार मिले और गरीब तबके के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो 5,000, 6,000, 10,000 रुपये महीने का काम करने वाले जो है, जो आज कमा रहे और आज ही घर चलाने वाले ऐसे छोटे छोटे जो लोग हैं, इनके बारे में गडकरी साहब ने सोचना चाहिए। और साथ ही साथ जो मिहान है, इतना बड़ा मिहान हम लोग डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं, तो उसको और गति देने की गरज है और रोज़गार के साधन मुहैया करने की गरज है। ऐसा ही एक अपेक्षा उनसे गडकरी साहब से की जा रही है। और हाँ, ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब गडकरी साहब जब चुन के आएंगे तो गडकरी साहब की विनती है कि 5 साल में उन्होंने केवल रोज़गार की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो शिक्षित बच्चे हैं उनको उस हिसाब से जॉब चाहिए। जो अशिक्षित है, जो 12वीं 10वीं फेल है, जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए भी सोचने वाली एक अच्छा, उनके लिए भी काम धंधा सोचने वाली बात है। तो शायद गडकरी साहब अगर ये इन्होंने किया तो शायद गडकरी साहब ये लोक नेता बन जाएंगे और फिर एक अलग चित्र, अलग माहौल नागपुर का दिखाई देगा। कैमरा नीलेश गुलजाने के साथ कृष्णा मस्के, स्ट्रीट NMC वेंडरों न्यूज़। की भी